नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अपने नए लेक्चर के साथ। आप जानते हैं कि हम 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस में हमने 1857 के विद्रोह के जो कारण थे उन पे हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा वीडियो है वो 1857 का जो विद्रोह है उसकी असफलता के कारण, कि जो विद्रोह था अचानक असफल क्यों हो गया। इतनी बड़ी प्लानिंग की, इतनी बड़ी योजना भी बनाई गई, लेकिन क्या कारण था कि ये विद्रोह असफलता के कगार पर पहुंच गया। अगर देखा जाए तो इसको मुख्य 3 रूप से, इसके जो 3 प्रमुख कारण थे उसके आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। एक था प्रशासनिक, एक था सैनिक और तीसरा जो था वो था राजनीतिक। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, जानबूझ करके इसको अलग अलग पॉइंट में बांटा है ताकि एक तो इनकी व्याख्या अच्छी तरह समझ हो सके, आपको समझ में आ सके, और दूसरा जब हम इसको करें, चाहे पेपर की दृष्टि से करें या कहीं पर भी इसको अगर समझाना हो, उनको इस ढंग से करें कि पॉइंट वाइज करने से जो चीज़ है वो अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो सफलता के कारण थे, अगर हम सबसे पहले देखें वो है निश्चित तिथि से पूर्व। अब जितने भी लोग थे उन्होंने योजना बनाई थी कि हम 31 मई 1857 को पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, लेकिन ये 31 मई से पहले ही शुरू हो गया। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ से हो गई। उसका कारण क्या था कि बैरकपुर छावनी बंगाल के अंदर है जो, वहां पर एक सैनिक मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अब जब उसने इसका विरोध किया तो अंग्रेज सैनिकों ने उसको दबाने की कोशिश की। तो वहां पर क्या हुआ, मंगल पांडे ने कुछ अंग्रेजी सैनिकों की हत्या कर दी। अब इसका बदला लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए कुछ दिनों के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा। लेकिन यह बात पूरे भारत में फैल गई। जहां जहां छावनियां थी, सैनिकों के मन में, सैनिकों के कानों में ये बात पहुंची, और उन्होंने जब इस बात को सुना तो सबसे पहले मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को वहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब अगर ये विद्रोह 31 मई, जो कि पहले ही निश्चित किया गया था, निर्धारित किया गया था कि 31 मई को होगा, तो अगर 31 मई को होता तो शायद उस दिन पूरे भारत के जितनी भी छावनियां थी या दूसरे लोग उसमें शामिल थे, अगर इकट्ठा विद्रोह करते, इकट्ठा धावा बोलते अंग्रेजों के ऊपर, तो हो सकता था कि अंग्रेजों को उसी दिन यहाँ से दूम दबा करके भाग जाना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब 10 मई को हुआ तो इसी प्रकार अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग तिथियों पर यह विद्रोह शुरू हो गया, जिसको अंग्रेजों ने बड़ी ही आसानी से दबा लिया। दूसरा जो कारण था वो था देशी राजाओं का देशद्रोही रुख। आप जानते हैं कि बहुत सी रियासतें अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर ली थी, जिसके खिलाफ कई राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिनमें जींद, पटियाला, नाभा, ये जो रियासतें थी, अफगानिस्तान के शासक, नेपाल के शासक, ये जो थे, इन्होंने अंग्रेजों का सिर्फ साथ ही नहीं दिया, उनकी आर्थिक और सैनिक सहायता भी की। अगर ये कुछ लोग भारतीयों का साथ देते, अंग्रेजों का साथ देने की बजाय, तो हो सकता था कि यह विद्रोह सफल हो गया होता। लेकिन उनके जो देशद्रोही रुख था उसके चलते हुए ये जो विद्रोह था सफल नहीं हो सका। अब तीसरी अगर हम बात करें, वो था सांप्रदायिकता का खेल। सांप्रदायिकता का खेल, आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पर तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही लड़ रहे हैं, फिर सांप्रदायिकता खेल कहां पे दिख रहा है। सांप्रदायिकता तो वही होता है ना, जब एक दो धर्म के लोग रह रहे हैं किसी देश में,
अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक धर्म दूसरे देश को, दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के साथ घृणा करता है। तो ऐसा तो खेल हम कह सकते हैं सांप्रदायिकता का खेल है। लेकिन यहां पर तो हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ रहे थे, बिल्कुल लड़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो थी कि अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने सैनिकों को ही लड़ा लिया। यहां पर उन्होंने जो मद्रास के सैनिक थे, जो पंजाब के सैनिक थे, जो गोरखा सैनिक थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया। क्या कह दिया कि यहां पर दोबारा से बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुगल सम्राट है, दोबारा राजा बनने जा रहा है, अगर और उसने ये झूठी अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैला दी कि जब बहादुर शाह जफर राजा बनेगा तो यहां पर से सिखों को मरवा देगा, और भी कुछ ऐसे उन्होंने अफवाहें फैलाई, जिसके चलते हुए उन्होंने इन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। और ये जो सैनिक थे ये भी आपस में उन्होंने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया, खास करके सिखों ने, राजपूतों ने, मद्रास के सैनिकों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, वो भारतीय सैनिकों के खिलाफ ही लड़ने लगे और अंग्रेजों का साथ देने लगे। इसी प्रकार ये जो विद्रोह था संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हुआ। आप जानते हैं कि ये जो विद्रोह था उत्तरी भारत या मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में और पंजाब अफगानिस्तान में इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला, जिसके चलते क्या हुआ कि अंग्रेजों को बड़ी ही आसानी से उन्होंने इस विद्रोह को दबा लिया। अगर आप जानते हैं एकता में शक्ति होती है, अगर ये सारे लोग इकट्ठे हुए होते तो उसी दिन ही हमें 1857 के विद्रोह में आजादी मिल जाती, अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ता। फिर है पांचवा जो कारण था इस विद्रोह के असफल होने का, वो था शस्त्र अस्त्रों का अभाव। आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह की तैयारी अच्छी तरह से की गई, लेकिन क्या था, जितने भी यहाँ पे जो देशी राजा थे या जो विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे, उनके पास आर्थिक समस्या थी। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर हथियार इकट्ठे कर सकते और अंग्रेजों से बदला ले सकते या लोहा ले सकते। उनके पास सिर्फ भाले थे, तीर कमान थे, भाले और तीर कमान। इनसे कहां लड़ाई लड़ी जा सकती थी, जब अंग्रेजों के पास इनफील्ड जैसी राइफल्स हैं जो आधुनिक हथियारों से युक्त थे। वो भला इन भाले और जो तीर कमान थे इन बंदूकों के सामने कहां टिकते। और इसी की वजह से, इन शस्त्र अस्त्रों के अभाव की वजह से भारतीय जो सैनिक थे या भारतीय जो राजा थे 1857 के विद्रोह में परास्त हुए और अंग्रेजों को सफलता मिली। इसी तरह अगर हम बात करें सेनापतियों की भूमिका, अंग्रेजी जो सेनापति थे, कमांडर इन चीफ जो थे, वो बहुत ही कुशल और उनका जो नेतृत्व था बहुत ही अच्छा था। इन लोगों ने बहुत ही जल्दी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झांसी हो, चाहे कानपुर हो, इन क्षेत्रों में जाकर के यहाँ के जो कमांडर इन चीफ थे, जिनमें प्रमुख कैम्पबेल था, उन्होंने इस बड़ी ही जल्दी जाकर के स्थिति को समझा और इस विद्रोह को बड़ी जल्दी जाकर के अपने सैनिकों की सहायता से दबा लिया। इसी तरह सहायक साधनों का अभाव, आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर रेलवे, डाक, तार की व्यवस्था कर रखी थी और इस 1857 के विद्रोह को दबाने में उन्हें बहुत बड़ी, इन चीजों का बहुत बड़ा जो था साथ मिला। बड़ी तरह बड़ी तेजी से रेल गाड़ी में बैठ करके एक सैनिक, एक जो सेना की टुकड़ी थी दूसरी जगह पर बड़ी जल्दी से जा रही थी और डाक तार के जरिए संदेश भेज दिए गए, जिस वजह से अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में बड़ी ही जल्दी सफलता हाथ लग गई। और दूसरी तरफ क्या था कि भारतीयों के पास, क्योंकि नियंत्रण जो था इन साधनों का अंग्रेजों के पास था, भारतीयों के हाथ में नहीं था। अगर ये भारतीयों के हाथ में होता तो अपने ढंग से चलते, लेकिन कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में था और उन्होंने अपने ढंग से इन साधनों की सहायता ली और इस विद्रोह को दबाने में पूरी तरह से अपना काम उन्होंने कर दिया। फिर अंतिम अगर हम बात करें, वो था सैनिक संख्या में अंतर। अब भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में बहुत कम थे और अंग्रेजी सेना में यूरोपियन भी थे
और इंग्लैंड के लोग भी थे, भारत के लोगों ने भी उनका साथ दिया। आपने जैसा कि हमने पहले ही कहा कि देशी राजाओं का जो देशद्रोही रुख था, उनकी जो सेना थी वो भी आकर के अंग्रेजों के साथ मिल गई और उन्होंने इन भारतीय सैनिकों को और राजाओं को बड़ी तेजी से और बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया और भारत पर दोबारा और विभिन्न नगरों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब हम इन कारणों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत का जो 1857 का विद्रोह था असफल हो गया। नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि इस विद्रोह ने 1857 के बाद अंग्रेजों के मन में डर पैदा कर दिया और 1858 का जो एक्ट आया, अधिनियम जो आया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे भारतीय जनता का थोड़ा फायदा हो। क्यों? क्योंकि डर रहे थे और वो सिर्फ 1857 के विद्रोह की वजह से हुआ। और दूसरी बड़ी बात क्या हुई, भारतीयों को लगने लग गया था कि जब 1857 के विद्रोह से हम अंग्रेजों के मन में डर पैदा कर सकते हैं तो आने वाले समय में हम एक बड़ी शक्ति उभर कर सामने आ सकते हैं और इन अंग्रेजों से अपना बदला ले सकते हैं और कभी ना कभी आने वाले समय में हमें आज़ादी जरूर मिलेगी। और वो 15 अगस्त 1947 को हमें मिलकर के रही। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा 1857 के विद्रोह के सफलता के कारण। अगले वीडियो में हम जो 1857 का विद्रोह था उसके बाद क्या प्रभाव पड़े भारत के ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत